अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक के लिए हैं और नबी कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर किस्म की नेमतों से नवाजा है और उन तमाम नेमतों में एक बड़ी और एक अजीम नेमत यह है कि उसने रमज़ान मुबारक जैसे अजीम महीने को हमें दिया और हमारे लिए इस महीने का इंतखाब किया। अब यह है कि हमें रमज़ान मुबारक के इस महीने में इसकी फजीलतें क्या हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस महीने में किन किन चीज़ों का मुतालबा करता है और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या क्या चीज़ें इनायत करेगा, उसके मुतालिक आज की हम इस दर्स में उन चीज़ों की वजाहत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान मुबारक का महीना जो रमज़ान के रोज़ों का महीना है, रमज़ान में क़याम का महीना है, कुरान पाक की तिलावत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है और बख्शिश का महीना है, सदक़ात और हसनात का महीना है, दुआओं की कबूलियत का ये महीना है और इसी तरीके से गुनाहों की माफ़ी का ये महीना है, सखावत का ये महीना है और अरकान इस्लाम में से एक रुकन है रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का हमें हुक्म दिया, जैसे कि कुरान करीम की आयत करीमा में आपने आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह ये हुक्म देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये रमज़ान मुबारक के रोज़े आपके ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं और इनका आपके लिए रखना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से मुबारका के अंदर फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि वो आदमी के जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे अल्लाह पर ईमान लाते हुए और इखलास के साथ और सवाब और अजर की उम्मीद रखते हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसकी गुज़िश्ता गुनाह बख्श देगा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमान की जो है वो शर्त लगाई, इसलिए कि ईमान अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के मलाइका पर और या आखिरत के दिन पर ईमान लाना और मरने के बाद उठने के ऊपर ईमान लाना और तकदीर के ऊपर ईमान लाना, ये इस्लाम और इसका हिस्सा है। और कोई भी चीज़ ईमान लाने के बाद उसको फ़ायदा देगी और कोई भी आदमी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाया उसको कोई भी चीज़ नफ़ा और फ़ायदा नहीं दे सकती। और हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि रमज़ान में के रोज़ रमज़ान में तौबा की तरफ जो है वो जल्दी की जाए, सिला और रहमी का मामला किया जाए और तकवा जो है वो इख्तियार किया जाए। और रमज़ान की फ़र्ज़ियत का सबसे अजीम मकसद ये भी है कि आदमी के अंदर तकवा आए, अल्लाह के आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ और उसका डर पैदा हो। और इसी तरीके से इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान अपने नफ्स को बुराइयों से और गंदगियों से जो है वो पाक करे और अपने नफ्स का आदमी जो है वो तज़किया करे और बुरे अखलाक से आदमी अपने आप को बचाए और बुरी आदतों से अपने आप को आदमी पाक करे। और एक फ़ायदा ये भी है कि बंदा जो है इस रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने की वजह से आदमी अपने अंदर एक रूहानी ताकत और क़ुव्वत महसूस करता है और इस रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की वजह से उसको बेशुमार बीमारियां और तकलीफ़ें उससे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, कि जैसे कि जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और इसी तरीके से अगर किसी को कोई और बीमारी है तो वो बीमारियां भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी ये कि इससे बंदा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी और तवादु का जो है वो इजहार करता है और बंदा जब भी किसी भी जगह में हो वो अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है और ये समझता है कि ये मेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसलिए कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जहाँ आदमी को अगर कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी आदमी को के पास हाजिर नहीं है, तब भी वो रोज़े का अहतमाम करता है और ये इसलिए करता है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह के डर और खौफ जो भी वो भी अपने अंदर जो है वो रखता है। और ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें सही मानों में आदमी को अल्लाह का डर और खौफ पैदा होता है और जो तक़वा का असल मकसद है वो आदमी को हासिल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि ये इसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान
करीम की आयत में भी हमें इसी चीज का दर्स दिया कि इससे जो है वो बंदे को तकवा हासिल हो, लअल्लकुम तत्तकून से अल्लाह इसी तरह इशारा करना चाहता है कि ताकि बंदे के अंदर जो है वो तकवा हासिल हो उसको, और वो अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह का डर और खौफ और अल्लाह से उम्मीद रखते हुए उसको बजा लाए। और इसी तरीके से जो है तक़वे का माना यह है कि आदमी अच्छाइयों की तरफ आए और बुराइयों को छोड़ दे, यानी अल्लाह के हुक्म की बजावरी करे और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने जिन कामों से उसको मना किया है वो उससे रुक जाए। और इसी तरीके से रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का सबसे अजीम पहलू है और एक अजीम अमल है रोज़ा के, जिसके ज़रिए से आदमी अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जो है वो हासिल कर सकता है। और अल्लाह के नबी ने एक फ़ायदा इसका ये भी बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि या माअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, के ए नौजवानों की जमात कि आप में से जो आदमी ताकत रखता हो तो वो शादी करे, और इसलिए कि शादी करना ये आँखों के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है और शर्मगाह की हिफाजत का सबसे बेहतरीन दरिया है। और फरमाया कि जो आदमी आप में से इस चीज़ की ताकत ना रखता हो, शादी की ताकत ना रखता हो, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे कि रमज़ान के वो रोज़े रखे, चाहे रमज़ान के रोज़े चाहे इसके अलावा नफली रोज़े हैं, इसलिए कि रोज़े जो हैं वो उसकी शहवत को कम करते हैं और उसकी जो है उसको शहवतों से और बुरी आदतों से रमज़ान के रोज़े या उसके अलावा जो नफली रोज़े वो रखेगा वो उससे शहवतों को कम करेगा और बुराइयों से उसको रोकेगा। और इसमें इस चीज़ का भी बयान है कि इससे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का तकवा उससे हासिल होगा और उससे पाक दामनी हासिल होगी रमज़ान के रोज़े जो है वो रखने से, और उसके अलावा जो नफली रोज़े वो रखेगा और उससे भी। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि नफ्स इंसान का जो है वो बुरी आदतों से जो है बुरी चीज़ों से वो रुक जाएगा और उससे अल्लाह तबारक व तआला एक रूहानी किस्म की ताकत उसको नसीब करेगा, और जो जिस्मानी बुराइयां हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इस चीज़ की तरफ भी इशारा किया कि ये सिर्फ आपके ऊपर भी था बल्कि ये पहली उम्मतों के ऊपर भी रमज़ान का रोज़ा जो है वो फ़र्ज था। जैसे कि रिवायतों में आता है कि इस्लाम से पहले आशूरा का रोज़ा जो है वो फ़र्ज था, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज किया तो अब आशूरा के रोज़े की जो है वो फ़र्जियत ख़त्म होगी, लेकिन उसकी फजीलत आज भी जो है वो बाकी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि ये महीना इसलिए भी मुक़द्दस है, ये महीना इसलिए भी बरकत वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान का ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। तो गोया कि कुरान भी अज़मत वाली चीज़ है और रमज़ान भी अज़मत वाली चीज़ है, और कुरान का अहतमाम भी इस रमज़ान मुबारक के महीने में होना चाहिए और रमज़ान मुबारक की अहमियत भी इससे जो है वो साबित होती है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहैन की एक रिवायत में फरमाया कि बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। उनमें से सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज को कायम करना और ज़कात को अदा करना, और उनमें से यह है कि रमज़ान के रोज़े रखना और हज बैतुल्लाह करना अगर उसकी ताकत और क़ुव्वत उसको हो। और इसी तरीके से रोज़ा बहुत बड़ा नेक अमल है और इसका सवाब भी जो है बहुत बड़ा है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला जो है वो सिर्फ मैं ही देने वाला हूँ। और इसको इन असबाब में से बताया कि जिसमें जिन असबाब के या जिन चीज़ों के करने की वजह से आदमी को नेकी का हुसूल होता है और बुराइयों से आदमी रुक जाता है। और इसी तरीके से एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु अमल इब्न आदम युज़अफ़ लहुल हसना, कि बनी आदम का हर वो काम जो वो करता है उसको में उसको नेकी मिलती है, और अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उस नेकी को जो है 10 गुना ज़्यादा कर दे, और 10 गुना से भी ज़्यादा 700 गुना अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये मेरे लिए है और उसका बदला जो है वो मैं ही हूँ, इसलिए कि बंदा अपनी शहवत को छोड़ देता है, अपने खाने और पीने को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए आदमी छोड़ देता है। तो गोया कि इसकी बहुत
बहुत बड़ी फजीलत इसलिए है कि ये बंदे का एक ऐसा अमल है कि बंदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए उसको रखता है, और इसका बदला भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन नहीं किया कि कितना बदला उसको दिया जाएगा, और उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं खुद दूंगा, आप जितना मैं चाहूँ वो उतना बदला उसको इसके बदले में जो है वो दूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार आदमी को अल्लाह तबारक व तआला दो खुशियां उसको देता है, और एक खुशी तब उसको देता है कि जब वो अपने रोजे को इफ्तार करता है, तब उसको खुशी महसूस होती है कि उसका रोजा जो है वो मुकम्मल हो गया। और दूसरी खुशी उसको तब नसीब होगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो मुलाकात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रुयत उसको नसीब होगी, तब उसको सबसे बड़ी अजीम खुशी, दूसरी खुशी उसको नसीब होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला खुलूफ फमिस साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के बंदे के रोजेदार के मुंह से जो बू निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला को वो मिस्क की खुशबू से ज्यादा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा महबूब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सही रिवायत के अंदर फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि जब रमजान मुबारक का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ हदीस में अबवाब का जिक्र किया कि जन्नत के बहुत सारे दरवाजे हैं, वो दरवाजे सारे के सारे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिक़त अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तिरमिजी की रिवायत है और इब्न माजा की रिवायत है, फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला शैतानों को जकड़ देता है, जंजीरों से उनको जकड़ देता है। और रिवायत में कि जो सरकश किस्म के शैतान हैं, मरदतल जिन, जो सरकश किस्म के जिन हैं, उनको जो है वो जकड़ दिया जाता है। और फरमाया कि वफुतिहत अबवाबुल जन्नह, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। और यहाँ तक रिवायत में आता है कि एक पुकारने वाला, एक मुनादी आवाज लगाता है, कहता है कि जो खैर के तलबगार हैं, जो खैर को हासिल करने वाले हैं, वो आगे आएं, और जो बुराई के चाहने वाले हैं वो अब जो है वो रुक जाएं, और इस रमजान मुबारक के महीने में आप वो बुराइयों का इर्तिकाब न करें। और फरमाया कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को जो है वो जहन्नम से आज़ाद करता है, और ये आज़ादी का मरहला हर दिन जो है वो जारी रहता है। हर दिन में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, वो रमज़ान की वजह से, रमज़ान के इस महीने की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से, नेक अमाल करने की वजह से अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ाद करता है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया कि रमज़ान का महीना जो आपके पास आया है ये बरकत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से आपको इस महीने में डांपता है, और अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है, और बंदों की खताओं को, उनकी गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है, और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआओं को कबूल करता है। अब इस महीने में किन किन चीज़ों का हमें अहतमाम करना चाहिए? नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, और खुसूसन जो है फ़र्द नमाज़ों की मस्जिद में जाके उनको जमात के साथ उनकी अदायगी करनी चाहिए, और इसी तरीके से सदक़ात का अहतमाम करना चाहिए, सदक़े जो है वो सदक़ा देना चाहिए, लोगों को खैरात करनी चाहिए, और इसी तरीके से कुरान करीम के पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए आदमी को, क्योंकि ये कुरान का महीना है, और इसमें कम अज़ कम आदमी को ये सोचना चाहिए कि एक दफ़ा कम अज़ कम आदमी कुरान करीम ख़त्म कर सके। और इसी तरीके से कुरान करीम की आयात में तदब्बुर करना चाहिए, उसके अहकाम और उसके मसाइल पर आदमी को अमल करना चाहिए। इसी तरीके से जो है अल्लाह की तस्बीह का आदमी को अहतमाम करना चाहिए, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का अहतमाम करे, ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़्यादा पढ़े, और अल्लाहु अकबर जो है वो पढ़े, तकबीर कहे, और इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार सबसे अजीम चीज़ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जो है इस्तिग़फ़ार करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का खुसूसी एहतमाम करे, कसरत से दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजे, और इसी तरीके से जो है मोहताजों का और फ़कीरों का ख्याल रखे आदमी। और इसी तरीके से रोज़े को आदमी हर किस्म की गंदगी और आफात से अपने आप को बचा के रखे, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में उसको चाहिए कि वो झूठ ना बोले, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, कि जो आदमी रोज़े की हालत में झूठ बोलने को और झूठे काम को नहीं छोड़ता है, जहालत को नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे आदमी के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा
आदमी के लिए ढाल है बुराइयों से बचने के लिए, और तकलीफ और बुराइयों से और गंदी चीजों से बचने के लिए रोजा उसके लिए एक ढाल का पहलू है, वो उसके लिए एक ढाल है। और फरमाया कि जिस दिन किसी आदमी ने रोजा रखा हो तो वो आदमी रोजे की हालत में किसी आदमी को गाली ना दे और बुराइयों का इर्तिकाब ना करे। और अगर कोई आदमी उसको गाली देता है तो वो आदमी ये कहे कि मैं रोजे से हूं, मैं आपकी गाली का जवाब जो है वो नहीं दूंगा। ये वो फजीलतें हैं रमजान मुबारक की कि जो रमजान के इस मुबारक महीने में बंदे को हासिल होती हैं। इसलिए हर आदमी को ये चाहिए कि इस महीने में आदमी हर किस्म की बुराइयों से बचे और नेकी का एहतमाम करे और नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले। और जो अल्लाह का ये मौसम बहार हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इसका आदमी खुसूसी एहतमाम करे और अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ के आए, नेकी का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करे। और खुसूसन नमाजों में भी जो फजर की नमाज है उसका खुसूसी आदमी एहतमाम करे। और ताकि आदमी फजर की नमाज ऐसा ना हो कि आदमी ने सैरी खाई और सैरी खा के आदमी जो है वो सो गया, बल्कि वो सैरी का एक मकसद ये भी है कि आदमी ताकि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और जमात के साथ उसका एहतमाम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक के महीने की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नसीब फरमाए और रमज़ान के इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की गंदगी और बुराइयों से रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए।